अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल पे। आज हमारा लेकेटलियर प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा ये बताऊंगा और उसके बाद उसकी रीज़न बताऊंगा कि प्रेशर ऐसे अफेक्ट क्यों करता है, और उसके बाद प्रेशर की एप्लीकेशन बताऊंगा कि इंडस्ट्रियली हम प्रेशर की एप्लीकेशन को यूज़ करके क्या एडवांटेज ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब कभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम प्रेशर को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन अपने आप को दोबारा ऐसे एडजस्ट करता है कि दोबारा से उसका इक्विलिब्रियम गेन हो जाए। तो जब कभी भी हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और जब हम प्रेशर कम करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं प्रेशर जब ज़्यादा करेंगे, जब प्रेशर ज़्यादा करेंगे रिएक्शन किधर मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड less number of moles। जब प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड greater number of moles। सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। दोनों गैसियस स्टेट में हैं, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ज़्यादातर हम उन रिएक्शंस को डील करते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। इस केस में जब हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं अभी आपको रीज़न भी बताऊंगा। प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन किधर आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जब हम प्रेशर को कम करेंगे रिएक्शन कौन सी साइड पे मूव करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। अब ऐसे क्यों होता है कि जब कभी भी प्रेशर को ज़्यादा किया जाता है तो रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करता है, और जब प्रेशर को कम किया जाता है तो रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है PV = nRT। इस इक्वेशन के मुताबिक PV बराबर होता है nRT के, यहाँ पे V मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे n/V × RT। अब यहाँ पर क्या होगा, R और T यहाँ पे टेम्परेचर और R दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। तो प्रेशर किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है किसी कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। जब इस मिक्सचर के ऊपर, जो कि अब ये जो मिक्सचर है इक्विलिब्रियम में है, जब हम इस मिक्सचर का प्रेशर ज़्यादा करेंगे, इसके ऊपर से प्रेस करेंगे पिस्टन्स की मदद से, तो जब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, अब
जब प्रेशर ज़्यादा नहीं है, जब प्रेशर कम है, तो मालिक्यूल को इतना एरिया अवेलेबल है एक मूव करने के लिए, कोलाइड करने के लिए मालिक्यूल्स को इतना एरिया अवेलेबल है। लेकिन जब हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से क्या होगा, प्रेस करने से इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा मज़ीद, और अब मालिक्यूल की कुलियन भी ज़्यादा हो जाएगी और मालिक्यूल्स का जो एरिया होगा मूवमेंट का वो बहुत कम हो जाएगा। तो अब रिएक्शन मिक्सचर जो है, रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि आपने उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा किए हैं। जब आपने प्रेशर ज़्यादा किया तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गए पर यूनिट वॉल्यूम में। जब प्रेशर कम था तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कम थे। जब प्रेशर ज़्यादा किया तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं किए, लेकिन आपने वॉल्यूम कम कर दिया, आपने वो एरिया कम कर दिया जिसमें मालिक्यूल रहते थे। अब रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि आपने तो नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए हैं, लेकिन आपने तो नंबर ऑफ मोल नहीं बढ़ाए, आपने तो सिर्फ प्रेशर को ज़्यादा किया है, और प्रेशर ज़्यादा करने से तो वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन को ऐसा लगा कि आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपने बढ़ा दिए, जब रिएक्शन को ऐसा लगेगा तो उस वक्त क्या करेगा, बिल्कुल अपोजिट करेगा। रिएक्शन ये चाहेगा कि अब वो उस साइड पे मूव करे जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि रिएक्शन को ऐसा लगा कि आपने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स को और कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाया। अब रिएक्शन किधर जाएगा, जब आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे रिएक्शन को लगेगा कि आपने उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं, रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर बैकवर्ड जाएगा क्योंकि उसने नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है। इसी तरह जब किसी रिएक्शन के ऊपर आप प्रेशर को कम करते हो तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मूव करने के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाता है। तो जब आप प्रेशर को कम करते हो तो रिएक्शन को ऐसा लगता है कि आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दिया है। तो जब रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स को कम किया गया है तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब प्रेशर को कम करेंगे। तो ये सिंपल सी लॉजिक है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बतानी हैं कि प्रेशर जब इफ़ेक्ट करता है किसी रिएक्शन के ऊपर तो कब उसका इफ़ेक्ट होता है। याद रखना, जब कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में हों और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के बराबर हों, सपोज यहाँ पे भी 3 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 3 मोल्स हैं, तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा इसके ऊपर। ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जहाँ पर गैसियस फॉर्म में है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं वहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा और कौन से रिएक्शंस हैं जहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे रिएक्शंस जिनमें लिक्विड और सॉलिड फेज इन्वॉल्व है, ऐसे रिएक्शन पर भी प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों कि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर या सॉलिड की सरफेस के ऊपर, तो उस वक्त आप जो कंप्रेस करते हो प्रेशर लगाकर लिक्विड को या सॉलिड को, तो वो नेग्लिजिबल प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई होता है। इसलिए आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उनके ऊपर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे रिएक्शन के ऊपर प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो मिनिमम होता है। तो ऐसे रिएक्शन के ऊपर भी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता, यहाँ पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इंडस्ट्रियली प्रेशर का इफेक्ट यूज करके कैसे एडवांटेज हासिल किया जाता है प्रेशर के इफेक्ट से, ले कैटलियर प्रिंसिपल को यूज करते हुए। ले कैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि आप रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन अपने प्रेशर को कम करने के लिए अपने नंबर ऑफ मोल्स घटाएगा। जब आप रिएक्शन का प्रेशर कम करोगे रिएक्शन अपना अपोजिट करेगा और अपना प्रेशर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कुछ ज़्यादा करेगा।
आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? रिएक्शन बिल्कुल आपके अपोजिट कर रहा है, वो अपने रिएक्टेंट को कम करेगा। आप प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट कम करेगा। आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगा। दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए जो आप कर रहे हैं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट कर रहा है लेकेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। तो उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है प्रेशर की, प्रेशर कैसे काम करता है और इंडस्ट्रीज में से कैसे फ़ायदा उठाया जाता है। एक का नाम है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? हेबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हैं। तो इससे फार्मेशन होती है अमोनिया गैस की फार्मेशन होती है, NH3 की फार्मेशन होती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं। अमोनिया गैस की फार्मेशन इसलिए की जाती है क्योंकि अमोनिया का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। तो इस रिएक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3+1, 3+1 इज इक्वल टू 4 मोल्स। रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4 और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जब यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पहले आपको मैंने बताया था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अपना प्रेशर को कम करेगा, बिल्कुल अपोजिट करेगा। रिएक्शन अपने प्रेशर को कम करने के लिए क्या करेगा? उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा करने से किधर जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और जितना प्रेशर ज़्यादा करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा, और जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया एज ए प्रोडक्ट, अमोनिया एज ए यील्ड इंक्रीज होती जाएगी। और यही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हेबर प्रोसेस, जिसके ऊपर लेकेटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करके अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन की जाती है, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवाना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ, और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मेशन होती है। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड की मैक्सिमम यील्ड बनानी है, मैक्सिमम बनाना है सल्फर ट्राइऑक्साइड को। तो लेकेटलियर प्रिंसिपल का प्रेशर इफेक्ट यूज करें इसके ऊपर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 2+1 3 मोल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब यहाँ पर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन अपना प्रेशर कम करेगा, अपना प्रेशर कम करने के लिए उस साइड पे मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। प्रेशर बढ़ाया तो उसने प्रेशर कम करना है, तो कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर को कम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को भी कम करना है। नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन ने प्रेशर कम किया। कैसे किया? नंबर ऑफ मोल्स को कम करके। तो उस साइड पे मूव किया जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना जाएगा तो आपके पास SO3 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, SO3 एज ए यील्ड ज़्यादा तैयार होगा, और आपको सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में मदद मिलेगी। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट। और प्रेशर के इफेक्ट में इसको मैं समराइज़ करता हूँ कि जब कभी भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कैसे? प्रेशर को बढ़ाकर। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और जब प्रेशर को कम करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं।